जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, बाजार जो था आज कहीं न कहीं अपने ही लेवल के इर्द गिर्द घूम रहा था और मार्केट में आप ये देख लो कि थोड़ी सी यहाँ पे निगेटिविटी कहीं ना कहीं दिन के दौरान आपको दिखी, लेकिन लेवल्स आप यहाँ पे देख सकते हो 25,520 का जो लेवल कल मैंने आपको दिया था, मार्केट बिल्कुल उसके ऊपर काम कर रहा था और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए धीरे 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 करके बाजार क्या हुआ, आपका नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया। लेकिन वो नीचे की तरफ जब आया तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कई बार बाजार ने हिंट किया यहाँ पे कि मार्केट थोड़ा अटक रहा था और उसके बाद फाइनली जैसे ही 25,520 का लेवल कटा, मार्केट तेजी से एक गिरावट दिखाया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट डे आपका बाजार कैसे काम करेगा, कौन कौन से स्टॉक सेक्टर यहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, ठीक है, या फिर बाजार के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस आने की संभावना है। आज दोनों चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। आपको बस कॉल करना है इस नंबर पे, सारी चीजें आपको यहाँ पे इंक्वायरी दे दी जाएगी, जिसके अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर रन ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको सिखाया जाएगा। तो कंप्लीट सिलेबस बेसिकली यहाँ पे आपको कवर करवाया जाता है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें, जो व्यक्ति यहाँ आके क्लास करना चाहते हैं, पटना के बोरिंग रोड में आप ये हमारा एड्रेस देख सकते हो, यहाँ पे आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास तो आपको हमारा एड्रेस भी दिख जाएगा। और एक बात और कि जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं तो उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर निफ्टी के अंदर जो है नेक्स्ट डे आपका किस तरह का चाल रहेगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चूंकि मार्केट आपका यहाँ पे 25,520 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोज कर गया है, तो ये एक खतरे की बात है। आज हम लोग मिड कैप इंडेक्स को भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रैप होने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा गड़बड़ माहौल यहाँ पे थोड़ा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो आज हम लोग सारी चीजों को देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज ये देखिएगा कि 25,520 के नीचे, यानी कि ये वाला जो लाइन मैंने आपको लगाया था, इसके नीचे अगर बाजार है, इसका मतलब ये खराब है, इसके ऊपर होता तभी बाजार अच्छा है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए एक और रिजेक्शन एरिया अपने पास आ चुका है और वो रिजेक्शन एरिया है 25,550 का। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ R1 और इसको डाल देता हूँ 25,550 का। ये आपको जो है रिजेक्शन एरिया बेसिकली यहाँ पे आपको बन करके आ गया है। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा दोस्तों कि जब तक अब शेयर बाजार 25,550 के ऊपर जाके टिकता नहीं है, तब तक यहाँ पे आपको नई कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए अभी एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मंदी अब गहराती हुई दिख सकती है, क्योंकि मार्केट में 25,520 का लेवल आपको कटता हुआ दिखाई दिया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल करी थी, ठीक है ना। तो अब रही बात कि इसके अंदर बड़ा फॉल कहां से दिखेगा, तो एक लेवल और यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो कि यहाँ पे 25,400 का जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि नेक्स्ट डे के लिए आपको 25,400 का जो सपोर्ट एरिया है, इसको मैं S1 लिख देता हूं। तो ये आपका पहला सपोर्ट जो सपोर्ट 1 है, इसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 25,400 के ऊपर अगर बाजार है तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। मार्केट एक बार रिवर्स करने का चांस फिर से है, लेकिन अगर एक बार 25,400 कट गया तो यहाँ पे आपको 25,350, 25,200 से लेकर के धीरे धीरे करते करते आपको 25,200 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक बड़ी गिरावट आपको 25,400 के बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो काफी सतर्क होकर के काम करना है, क्योंकि रिजेक्शन बाजार जो है ले लिया है कहां से, आपका 25,550 वाले एरिया से। तो इसको काफी सतर्क होकर के काम करना है, ठीक है ना। तो मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लोग बात करें कि बैंक निफ्टी, ठीक है ना, कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट मिला नहीं, ना ऊपर का ना नीचे का। यहाँ पे आप ये देख सकते हो 57,000 का जो सपोर्ट एरिया है वो अभी भी इंटैक्ट है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नहीं सॉरी, ये 57 के हो जाएगा ना, तो 57,000 का यहाँ पे एरिया आपका इंटैक्ट है। तो अगर इसके ऊपर है बैंक निफ्टी तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे आया तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। कहां तक, तो 56,800 से लेकर के 56,400 तक का भी आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे 56,800 यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया और एक आपको 56,400, ठीक है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया। इस एरिया तक आपको यहाँ पे गिरावट देखने को कहने के मिल सकती है। तो काफी सतर्क होकर के काम करना है। एक बार 57,000 गया, इसका मतलब वहां पे बड़ी मंदी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बात और हम लोग करेंगे थोड़ा सा कि स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर क्या यहाँ पे काम कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, वो सारी चीजें अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो एक चीज देखिएगा, मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर आप डेली टाइम फ्रेम को खोलोगे तो ध्यान से देखिएगा,
ठीक है ना, कि यहाँ पे आपको बाजार जो है ना एक रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एरिया बना और यहाँ पे बार बार बाजार कई दिनों तक कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसके रेंज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और वो रेंज वाला एरिया क्या है, ये डू और डाई वाला सिचुएशन में मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कि ऊपर का रेंज आपको 47,000 का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। और नीचे का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 46,400, ठीक है ना। तो ये आपका एक रेंज है, जब तक इसके अंदर मिड कैप इंडेक्स फंसा हुआ है, ठीक है, तब तक आपको वहां पे रेंज बाउंड काम स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार आपको यहाँ पे 46,400 के नीचे अगर बाजार आता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पे आपको 46,200, 46,000 इस तरह से बाजार में एक बड़ा फॉल कहीं कहीं देखने को आपको मिल सकता है। और वो फॉल हो सकता है यहाँ पे 44,000 तक भी, आपको 44,900 तक भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो अभी फिलहाल के लिए वो आपका 46,400 का बना हुआ है। तो इसके ब्रेक होने पे किसी भी स्टॉक को कोशिश कीजिएगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में वहां पे होल्ड ना करें, क्योंकि अगर आप होल्ड करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए और जो भी लॉन्ग वाली पोजीशन है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक गिरावट के कारण शॉर्ट टर्म में एक बार वहां पे आपका प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर वहां पे आपको लॉस भी लग सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखो मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बस अपनी एनालिसिस बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि 46,400 यही एक एरिया है, इसके कटने के बाद बाजार में एक गंदा वाला फॉल आपको कहीं के देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर काफी सतर्क होकर के काम करिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी सतर्क होने का समय आ भी चुका है। इसके ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखा, यानी कि यहाँ पे एक है और एक रिजेक्शन वाला एरिया ये है। तो ये कहने का एक क्या है, डबल टॉप आपका फॉर्मेशन बन चुका है। बस अगर ये एरिया काट दिया तो उससे भी बड़ी गिरावट होगी। तो फिलहाल के लिए तो अभी तो ठीक है, इस रेंज को हम लोग प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एक बार कट गया तो मार्केट एक बड़े रेंज में गिरावट कहीं कहीं कर देगा। तो इसमें थोड़ा सा सतर्क और सावधानी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक सावधानी के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।